मान लीजिए हमारे पास एक गुणोत्तर अनुक्रम मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इस वीडियो में हम गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो 1 से शुरू होता है और हमारा कॉमन रेशियो 1/2 है। कॉमन रेशियो वो संख्या होती है जिसे पिछले टर्म में गुणा करने पर हमें उस सीक्वेंस का अगला टर्म प्राप्त होता है। तो इस सीक्वेंस का अगला टर्म 1 गुणा 1/2 यानी 1/2 होगा। फिर 1/2 गुणा 1/2 मतलब 1/4 होगा। फिर 1/4 गुणा 1/2 मतलब 1/8 होगा और इसी तरह ये आगे तक बढ़ते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमित गुणोत्तर अनुक्रम यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये n इक्वल्स 1 to infinity के बराबर होगा, जहां an बराबर फर्स्ट टर्म गुणा कॉमन रेशियो की घात n घटा 1 होगा। चलिए इसे यहां लिखते हैं। तो ये पहला टर्म मतलब 1 गुणा कॉमन रेशियो मतलब 1/2 की घात n घटा 1 है। अब हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। हम इसे 1/2 की घात 0 लिख सकते हैं। ये 1/2 की घात 1 है, ये 1/2 का वर्ग है। मैं इसे यहां लिखता हूं। ये 1/2 की घात 1 है, ये 1/2 का वर्ग है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा पहला टर्म 1/2 की घात 0 है, दूसरा टर्म 1/2 की घात 1 है, तीसरा टर्म 1/2 का वर्ग है। इसी तरह हमारा nवां टर्म मतलब an 1/2 की घात n घटा 1 होगा, जो वास्तव में 1/2 की घात n घटा 1 के बराबर होगा। अब हमें न सिर्फ इस सीक्वेंस पर ध्यान देना है बल्कि हमें इस सीक्वेंस के सम पर भी ध्यान देना है। हमें यहां सिर्फ इसके बारे में ही नहीं सोचना है कि जब हम इनमें से प्रत्येक टर्म को 1/2 से गुणा करते जाएंगे तो क्या होगा, बल्कि वास्तव में हमें इसके सम के बारे में सोचना है। मतलब जब हम 1 जमा 1/2 जमा 1/4 जमा 1/8 इत्यादि करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। हम इसे एक गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक सीरीज कह सकते हैं। क्योंकि हम यहां अनंत संख्याओं का योग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कह सकते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम कह सकते हैं कि एक सीरीज हमें तब प्राप्त होता है जब हम एक सीक्वेंस के सभी टर्म्स का सम करते हैं। अब देखते हैं कि हम इसे सूचित कैसे करेंगे। इसे सूचित करने के लिए हम सिग्मा संकेतन मतलब सिग्मा नोटेशन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसे लिखते हैं। तो ये सिग्मा n इक्वल्स 1 to infinity ऑफ an के बराबर होगा, क्योंकि यहां an बराबर 1/2 की घात n घटा 1 है, इसलिए यहां भी 1/2 की घात n घटा 1 लिखते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जब n बराबर 1 है तो 1/2 की घात 0 होगा, जो 1 के बराबर होता है। इसी तरह जब n बराबर 2 होगा तब ये 1/2 के बराबर होगा, और जब n बराबर 3 होगा तो इसका मान 1/4 होगा। इसी तरह हम आगे तक जा सकते हैं। अंततः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीक्वेंस और सीरीज के बीच डिफरेंस बताना चाहता था और साथ ही इस नोटेशन से आपको अवगत कराना चाहता था। अगले वीडियो में हम ज्योमेट्रिक सीरीज के कुछ प्रश्नों का सम करेंगे और देखेंगे कि हमें कोई परिमित मान प्राप्त होता है या नहीं।